वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का 14th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। काफी ये बड़ा एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे हमें सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है चेक द रिजल्ट। इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हर प्रॉब्लम में क्वेश्चन के नीचे लिखा था चेक द रिजल्ट। मतलब आपको ये चेक करना होता है कि जो आपने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं, वो आपको स्टेप शो करना होता है। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, फिर भी हम आपको यहाँ चेक करके बताएंगे कि ये हमारा जो एक्स का आंसर आएगा वो सही है कि नहीं, उससे आपको एग्जाम में फायदा होगा। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले चेक करो कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बिल्कुल ये जो इक्वेशन है ये इसमें सिर्फ एक ही अननोन है एक्स, इसका मतलब वन वेरिएबल, और एक्स का पावर 1 है, इट मींस लीनियर इक्वेशन। अगर एक्स का पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक्स का पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन होती है। इस तरह से फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो हम यहां लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, तो पूरा गिवन इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी से यहाँ पे आ जाए। तो देखो इक्वेशन हमने लिख लिया है और अब यहाँ से हमें x फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, ठीक है, देखो बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर सभी में जो आएगा उसमें फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल के सॉल्व करना आसान रहेगा, ठीक है, उससे जल्दी सॉल्व होगा। एलसीएम निकालो हमारे हिसाब से। तो एलसीएम निकालना अगर है तो यहाँ पे देखो सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो ये सभी से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर हमने सोच लिया है, ये है 24। 24 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से और 12 से, सभी से डिविजिबल है। इसका मतलब एलसीएम हम लेंगे एज अ 24। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेक एलसीएम इक्वल टू 24। अच्छा, अब एलसीएम लिए तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये 24 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म को भी, ये टर्म को भी, ये टर्म को भी, सबको ये 24 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हम यहां लिख लेंगे 24 इंटू x प्लस 2/6। ये देखो पहले फ्रैक्शन को हमने 24 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -24। हम बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करने वाले हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में प्रॉब्लम रॉन्ग भी हो सकता है। ये देखो ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए, और अब राइट हैंड साइड में 24 इंटू 3x - 4/12। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, तो ऐसे प्रॉब्लम को बहुत सोच समझ के सॉल्व करना चाहिए, कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग हो गया तो मार्क्स जो है वो 0 मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इतना होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये देखो ये 6 1 = 6, ठीक है ना, 6 4 = 24, और अब यहाँ पे 12 1 = 12, 12 2 = 24, ऐसा रह गया। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, ये -24 से अंदर में मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म्स को, उसके बाद जरूर वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे 4 रह गया न्यूमरेटर में, x + 2, ठीक है, ये -24 से मल्टीप्लाई करो, -24 इंटू 11 - x/3, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 24/4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इंटू 3x - 4, ठीक है। अब यहाँ पे बस सॉल्व करना है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 3 1 = 3, 3 8 = 24, और 4 1 = 4, 4 6 = 24, और अब जो है ये धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 4 से, तो ये हो जाएगा 4x + 8, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे -8, 11 - x रह गया, ठीक है, और ये प्लस ऑफ 6, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6x - 8 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4x, प्लस ये 8 + 6 हो गया 14, ये 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये -88 प्लस ऑफ 8x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 6x - 8। बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 4x वही है, 8 + 6 14 हो गया, ये -8 से मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पे, इस तरह से। अब क्या करो, x की सभी टर्म्स एक साइड में ले आओ और बाकी सभी टर्म्स दूसरे साइड में ले जाओ। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 4x + 8x
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में x की 2 टर्म है, राइट हैंड साइड का 6x लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो -6x हो गया। और अब बाकी सभी टर्म्स जिसमें x नहीं है सबको राइट साइड में शिफ्ट करो, ये -88 और 14 उधर जाएगा, तो -88 राइट साइड में जाके प्लस 14 माइनस एंड -8, देखो इस तरह से, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में गया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और वो -8। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ये हो जाएगा -2x, देखो 4x -6x, तो ये -2x और 8x हो जाएगा 6x, और राइट हैंड साइड में 88 -14 -8, तो ये हो जाएगा 66, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 66/11 करो, सॉरी 66/6 कर लो, तो x हमें मिल जाएगा, फाइनली हमें x मिल गया कितना, 11। तो इस तरह से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, क्या मिला, x 11। क्वेश्चन में जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा था हमने सॉल्व कर लिया है, हमें रिजल्ट मिला है 11, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन जो दिया था। लेकिन अब हमने जैसा कहा स्टार्टिंग में कि हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे कि हमने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो चलो हम यहाँ पे चेकिंग वाली स्टेप्स लिख लेते हैं। इसके पहले भी हमने इसके पहले के भी सभी प्रॉब्लम्स में हमने चेकिंग वाली स्टेप्स शो किए थे। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो आंसर निकाले हैं x का वैल्यू 11 वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू 11 है वो आपको ये पूरे इक्वेशन में पुट करना है। जहां जहां पे x है वहां पे 11 पुट करो और चेक करो कि LHS RHS सेम है कि नहीं। अगर LHS RHS सेम हो जाता है तो समझ लो जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो सही है, नहीं तो रॉन्ग है। तो चलो अब हम यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन ये पता है हमें, देखो ये गिवन इक्वेशन हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए, और अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, तो हम यहाँ लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 11 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम पुट करेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ आएगा 11 + 2/6 माइनस यहाँ आएगा 11 - 11/3, ठीक है, -1/4, ओके, इक्वल टू 3 × 11 -4/12, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये सॉल्व करो, और देखो 11 + 2 ये हो जाएगा 13/6, ठीक है। यहाँ पे 11 - 11 यानी 0/3 यानी 0, यानी पूरा टर्म जो है, ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसको अब मत लिखो, ये वाला टर्म छोड़ दो, और ये जो माइनस है ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये +1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13/6 + 1/4, और अब राइट साइड में चलो, ठीक है, लेफ्ट साइड में इतना ही रहेगा, राइट साइड में इक्वल टू, ठीक है, ये 33 - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 29/12 ऐसा रहेगा, क्योंकि 33 - 4 कर लो, 29/12 राइट साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो इसको सेम करने का प्रयास करो। राइट साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं, लेफ्ट साइड में बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, हाँ, तो ये हो जाएगा 52 + 6/24, ठीक है ना, और इक्वल टू राइट साइड में 29/12 एज इट इज। अब यहाँ पे 52 + 6 कर लो 58, तो ये हो जाएगा 58/24 इज इक्वल टू 29/12, ओके। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें थोड़ा सा डिवीजन करना है ना, ये 12 2 जा, ओके, और ये 29 2 जा, ठीक है ना, 29 2 जा 58 होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे 12 2 जा 24 होता है, इस तरह से। तो यहाँ बनेगा, क्या बच गया, यहाँ पे 29/12 लेफ्ट हैंड साइड में भी बच गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 29/12 और राइट हैंड साइड भी 29/12। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देखो LHS RHS दोनों सेम आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जो x का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो सही है। हमने आपको क्या कहा था कि आपको चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं, उसके लिए x का वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, हमने पुट किए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कहा था और हमें x फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिए, x का वैल्यू मिल गया 11 और वही हमारा लास्ट फाइनल सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया।
उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम, पूरी स्टेप्स आपको समझ में आई होगी। ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और बिल्कुल स्टेप वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। और ये हमने एलसीएम से सॉल्व किए हैं, आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले के 13 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।